गौरी बहन क्या करें, महंगाई बहुत हो गई है। जो कमाते हैं सारा ही खर्च हो जाता है। जब महीना खत्म होता है तो साथ ही पैसे भी खत्म हो जाते हैं। कई बार मैंने सोचा है कि थोड़े थोड़े पैसे जमा करूं और अपने लिए एक नई साड़ी खरीदूं, परंतु कुछ बचता ही नहीं है। और तुम तो जानती हो चिड़िया बहन, मेरा पति कालू कौवा तो कमाता भी नहीं है। पूरे हफ्ते में एक दो दिन काम पर जाता है। चिड़िया और गौरी कव्वी बैठी ऐसे दुख सुख कर रही थीं कि वहाँ बुलबुल आ जाती है। चिड़िया, मेरे पड़ोस में एक कबूतर आया है। वो कमेटी डाल रहा है 100 रुपए महीने की। अगर कमेटी डालनी है तो आप भी चलें। गौरी बहन, ये तो बहुत अच्छा उपाय है पैसे जमा करने का। ऐसे हमें इकट्ठे पैसे मिल जाएंगे और हम देंगे थोड़े थोड़े करके। इकट्ठे पैसे मिलने से मैं भी गुड़िया के लिए सर्दियों के गर्म कपड़े खरीद लूंगी। और मेरी साड़ी भी मैं ऐसे ही खरीद सकूंगी। फिर चिड़िया और गौरी कव्वी बुलबुल के साथ कबूतर के पास चली जाती हैं। आप मुझे अपना अपना नाम लिखवा दें और 100 रुपए भी जमा करवा दें। पहली कमेटी मैं रखूंगा और फिर हर महीने लकी ड्रॉ किया करेंगे। जिसका नाम निकलेगा उसे इकट्ठे पैसे मिल जाया करेंगे। कबूतर जी, कितने पक्षी कमेटी डाल रहे हैं आपके पास? एक हुई बुलबुल, एक चिड़िया और एक आप। बाकी कुछ और पक्षी भी हैं। सबके पैसे मिलाकर हर पक्षी को हर महीने बाद 500 इकट्ठा मिलेगा। अगर 500 इकट्ठा मिल जाए, इससे तो हम अपनी सारी ही जरूरतें पूरी कर लेंगे। क्यों नहीं, फिर बाद में 100 करके वापस करने होंगे। फिर चिड़िया और गौरी कव्वी अपना अपना नाम लिखवाती हैं और कबूतर को 100 रुपए देकर चली जाती हैं। गौरी, कहाँ गई हुई थी आज तुम? मैं और चिड़िया बुलबुल के साथ गई थी। उसके पड़ोस में एक कबूतर आया है। हमने उसके पास कमेटी डाली है 100 रुपए महीना की। कितने पक्षी हैं? कुल 5 पक्षी हैं। जिसकी कमेटी निकलेगी उसे पूरे 500 रुपए मिलेंगे। ऐसे ही महीना गुजर जाता है। चिड़िया और गौरी कबूतर के पास जाती हैं। कबूतर भैया, कब होगा लकी ड्रॉ? अभी थोड़ी देर बाद। बस एक पक्षी और है, वो आए तो मैं पर्चियां डाल देता हूँ। फिर कबूतर पर्चियों पर पक्षियों के नाम लिखता है। वो सभी पर्चियों पर एक ही नाम लिख देता है, मोटो चील। फिर कबूतर पर्चियां गौरी, चिड़िया और बुलबुल के सामने रखता है। चिड़िया, इनमें से कोई एक पर्ची उठाओ। कबूतर ने तो उन सब पर एक ही नाम लिखा था, मोटो चील। किसका नाम है पर्ची पर? इस पर तो मोटो चील का नाम लिखा है। ये मोटो चील कौन है? ये चील पहाड़ों पर रहती है। इस बार कमेटी उसकी निकली है। आपने परेशान नहीं होना, अगली बार आप में से किसी एक की ही निकलेगी। कितना ही अच्छा था अगर ये कमेटी मेरी निकल आती तो। चलो चिड़िया, अगली बार तो हम में से ही किसी की निकलेगी। चिड़िया, बुलबुल और गौरी कव्वी फिर से 100 रुपए देकर चली जाती हैं। ये पक्षी तो बहुत पागल हैं। इन्हें पता ही नहीं चला कि मोटो चील तो कोई है ही नहीं। अब मुझे यहाँ से भागना होगा, क्योंकि जितने पैसे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, इनसे मेरे सर्दियों के कपड़े तो आ ही जाएंगे। समय गुजरता गया और महीना फिर से गुजर जाता है। गौरी बहन, चलो जल्दी चलो, कबूतर ने आज फिर लकी ड्रॉ करना है। इस बार तो हमारी ही कमेटी निकलेगी। चिड़िया, अगर मेरी कमेटी निकली तो मैं तो सीधी बनारस वाले जंगल जाऊंगी और वहाँ से बनारसी साड़ी लूंगी। गौरी, जल्दी चलो, कबूतर और बुलबुल हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ती हैं। बुलबुल कबूतर के घर के बाहर बैठी रो रही थी। चिड़िया और गौरी कव्वी भी वहाँ आ जाती हैं। बुलबुल, तुम क्यों रो रही हो और ये कबूतर कहाँ है? बुलबुल, सब ठीक तो है ना? बुलबुल रोती हुई
सामने कबूतर के घर के दरवाजे की तरफ इशारा करती है, जिस पर लिखा हुआ था। मुझे माफ करना पक्षियों, मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने आपको कमेटी का झांसा देकर धोखा किया। ये पढ़कर चिड़िया और गोरी कव्वी भी रोने लग जाती हैं। हम लुट गई चिड़िया। वो भाग गया, वो हमारी कमेटी के पैसे लेकर भाग गया, वो बुरा कबूतर। प्यारे दोस्तों, ऐसे कमेटी वाले हर गली मोहल्ले में होते हैं। अगर हो सके तो हमें इनसे बचना ही चाहिए। अगर कुछ पैसे बच जाएं तो उन्हें अपने पास ही जमा कर लें। आपका धन्यवाद। वो जंगल बहुत सुंदर था, जहाँ सभी पक्षी बहुत मजे की जिंदगी जी रहे थे। कबूतर और कबूतरी अपने छोटे से आशियाने में अपने बेटे किकी के साथ रहते थे। कबूतर और कबूतरी के बेटे किकी की कुछ आदतें बहुत बुरी थीं, जिन्हें लेकर मम्मा कबूतरी और पापा कबूतर बहुत परेशान थे। मम्मा, आज खाने में क्या है? आज मैंने अपने बेटे के लिए पालक की सब्जी बनाई है। नहीं मम्मा, मैं पालक नहीं खाऊंगा। मुझे पालक खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा किकी, खाने वाली हर चीज का कोई ना कोई फायदा होता है, इसलिए हमें हर चीज खानी चाहिए। आपकी मम्मा जो भी बनाती है आपको वही पसंद नहीं आती। मैं भूखा सो जाऊंगा, परंतु पालक नहीं खाऊंगा। मम्मा कबूतरी और पापा कबूतर अपने बेटे को बहुत समझाते हैं, मगर किकी कुछ खाए बिना ही सो जाता है। चिड़िया का बेटा कुकू बहुत बुद्धिमान था। वो अपनी मम्मा का हर कहना भी मानता और हर चीज खुशी खुशी खा लेता। घर में जो भी बनता वो खा लेता। आज मैंने अपने बेटे के लिए स्वादिष्ट दाल बनाई है। मम्मा, दाल ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में बहुत मजे की लगती है। मम्मा, साथ में एक लीमू भी दे दे, मैं दाल में लीमू निचोड़ कर खाऊंगा। ऐसे ही कालू कव्वे और गोरी कव्वी का बेटा जग्गू भी घर में बनी हर चीज खा लेता। वो चाहे पालक हो या कोई भी सब्जी, दाल हो या चिकन, वो सब खा लेता। यही कारण था कि कुकू और जग्गू स्वस्थ और तेज थे, जबकि किकी बहुत लेजी था। वो पढ़ाई में भी दिल ना लगाता, क्लास में सोया ही रहता। उठो उठो किकी, क्या आप यहाँ सोने के लिए आए हो? तोते सर, मुझे भूख लगी हुई है। भूख से पेट में दर्द हो रहा है। क्या आप सुबह नाश्ता नहीं करके आए हो? नहीं सर, मम्मा ने आज फिर ऑमलेट बनाई थी और मुझे ऑमलेट पसंद नहीं है। मैंने तो रात को भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि मम्मा ने रात के खाने में पालक बनाई हुई थी। देखो बेटा किकी, ऐसे अपने मम्मा पापा को तंग नहीं करते। अगर स्वस्थ रहना है तो सब कुछ खाया करो। हर चीज का अपना अपना फायदा होता है। सर, जैसे मैं अपनी मम्मा की बनाई हुई हर चीज खा लेता हूँ। मैं दाल भी खा लेता हूँ और हर तरह की सब्जी भी, और मैं भी घर में जो बने वही खा लेता हूँ। अपने दोस्तों की तरह सब कुछ खाया करो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। किकी बहुत कमजोर हो गया था। आज तो उसकी मम्मा ने उसके लिए चिकन बिरयानी बनाई थी, क्योंकि एक चिकन बिरयानी ही तो थी जो किकी खुश होकर खाता था। मम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर रोज चिकन बिरयानी ही बना लिया करें? बेटा किकी, हम कोई भी चीज ज्यादा नहीं खा सकते। हमें अपने खाने को बैलेंस रखना होता है। जो फायदा चिकन बिरयानी का है वो दूसरे में नहीं, और जो विटामिन सब्जियों में है वो चिकन में नहीं। और दालें तो हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। कुकू बेटा, पढ़ाई कैसी जा रही है?
मम्मा, मैं हर रोज टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेता हूँ और मम्मा, किकी रोज फेल होता है क्योंकि वो पौष्टिक भोजन नहीं लेता। वो तो बस चिकन बिरयानी ही खाता है। कुकू बेटा, आपके सर बता रहे थे कि कल आपका फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होने जा रहा है। हाँ मम्मा, आप देखना, मैं फिजिकल फिटनेस में फर्स्ट आऊंगा क्योंकि मैं पौष्टिक भोजन खाता हूँ। मैं कौन सा किकी की तरह केवल चिकन बिरयानी ही खाता हूँ। फिर दूसरे दिन स्कूल में सबसे छोटे पक्षियों का फिजिकल फिटनेस का टेस्ट लेने के लिए तोता सर पक्षियों में मुकाबला करवाता है। सब पक्षियों की मम्मा स्कूल में आई हुई थी। किकी की मम्मा लूसी, कुकू की मम्मा रानो चिड़िया, जग्गू की मम्मा गौरी कौवी और बुलबुल भी आई हुई थी। इस पेड़ से उड़कर जाना है और सामने वाले बेरी के पेड़ को पंख लगाकर वापस आना है। जो पहले आएगा आज का इनाम उसे ही मिलेगा। रेस शुरू होती है। किकी तो शुरू में ही बहुत पीछे रह गया था क्योंकि वो बहुत कमजोर था, वो थक गया था। कुकू सबसे पहले वापस आ जाता है। जग्गू और बुलबुला भी अच्छा मुकाबला करते हैं, जबकि किकी को तो सबके सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। किकी, जैसे आज आप फेल हो गए हो, ऐसे ही आप जिंदगी के हर मैदान में फेल हो जाओगे जब तक आप पौष्टिक भोजन नहीं खाओगे, सब्जियां और दालें नहीं खाओगे। मेरी तरह सब्जियां खाओ और पहली पोजीशन पर आओ। फिर उस दिन के बाद किकी भी खुद को बदल लेता है और वो हर चीज खाना शुरू कर देता है।